नमस्कार, ये हैं हमरा रोसड़ा के सीईओ मैडम और दूसरा है मेरा चंदन भाई। बड़का भू माफिया बना है ये। हालांकि रोसड़ा शहर के तमाम लोगों से इसका दिल का रिश्ता है, सिवाय मुझे छोड़कर, क्योंकि शुरुआती दिनों से ही आदमी हमको गड़बड़ लगता था और लगता था कि इसका रोसड़ा में आना शुभ नहीं है। ये हमरे रोसड़ा से थोड़ी दूर पर एक गांव है, उसी गांव का ही चंदन भाई हैं। आए रोसड़ा में एक होटल खोले, बहुत अच्छा होटल। जब भी हम पटना से जाते हैं तो इसके होटल का खाना जरूर लेके जाते हैं, खाते हैं। बड़ा अच्छा, रोसड़ा के लिए एक गौरव की बात है। जैसे वहाँ एक आर के क्वालिटी है मिठाई का, वैसे ही चंदन का सत्कार होटल है। जहाँ तक मुझे याद है सत्कारे शायद होटल का नाम है। अच्छा होटल का बिजनेस चलता है, लेकिन उसी होटल के बिजनेस के आड़ में पदाधिकारियों को खिलाना पिलाना, उसके सहारे गलत काम करना, इसका फितरत रहा है। रोसड़ा में ये कोई पहला मामला नहीं है जिस मामला की हम चर्चा करने जा रहे हैं। कई मामलों में ज़मीन का माफियागिरी किया है, किसी से किसी का ज़मीन लिखा देना। ये मतलब इस पता नहीं, इतना बढ़िया व्यापार करने के बावजूद भी इस तरीके के धंधे में कैसे मन लगता है, भगवान मालिक। इसी तरीके से का धंधा इसका फिर बना हुआ है। ये जो है रोसड़ा का ऐतिहासिक कबीर मठ है, समझ लीजिए कि 100-200 साल पुराना, मतलब कबीर के ज़माने का कबीर मठ। और पूरे देश में इस मठ की एक अपनी पहचान है। वर्ष में एक बार जब कबीर उत्सव मनाया जाता है तो इसके शिष्य इंदौर से, गुजरात से, महाराष्ट्र, कहाँ से लोग नहीं आते हैं। इस मठ के बारे में यही कहा जाता है कि कबीर किसी दौर में यहाँ आए हुए थे और उन्होंने एक विचारधारा की शुरुआत, कबीर पंथ की शुरुआत यूपी में, जब लोग उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं थे तो रोसड़ा ही उनको जगह दिया था और रोसड़ा से पूरा देश में फैला कबीर पंथ। ऐसा ऐतिहासिक स्थल पर ये चंदन बाबू हमर भाई आ ये सीईओ साहिबा दोनों मिल के अपने दाखिल खारिज कर दिया है। दाखिल खारिज कैसे किया तो सुनिए। एक से एक माजरा है। विजय सिन्हा कहते हैं कि हम भू माफिया को देखना नहीं चाहेंगे, सब एक है। चंदन सिंह ये होटल संचालक, एगो बना एसी बन के आया विनय राय, अभी नालंदा या नवादा कहीं पर है एसी। उसने एक विनय राय ने एक जजमेंट दिया इसी के लेकर, जिसमें कहा कि दाखिल खारिज जो है कि इशूज को लेकर कि भाई दोनों का दाखिल खारिज को कायम कर दिया। वो मतलब इसका भी दाखिल खारिज कहा करने के लिए और इसका तो महंत का मठ का दाखिल खारिज तो चलिए रहा। अब उसमें उराय जी, सिंह जी दोनों मिल गए। होटल पर बुलाता था, समस्तीपुर से खूब खिलाता पिलाता था। इस दौर में भी सब तरह का सेवा करने में महारत हासिल है इसका। थानेदार हो, सीईओ हो, बीडीओ हो, एसडीओ हो, सबका इतना ही दरबारी करता कि ज़रूरत क्या है हमको ही समझ में नहीं आता है। कितना बढ़िया होटल चल रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, लेकिन उससे शांति नहीं है। पूरे रोसड़ा को यह अशांत किए हुए। और हमको पता है कि खबर चलाएंगे तो पहुंच जाएगा ही मेरे घर पर भी और कहेगा कि देखिए संतोष भैया क्या कर दिए। आज तक हमको संतोष भैया से कोई विवाद हो रहा है, तो हमसे विवाद, न विवाद की बात क्या है। आज रोसड़ा शहर में सीईओ का अर्थी जुलूस निकला है, देख लीजिए। इसी प्रकरण की वजह से आज पूरे रोसड़े शहर में अर्थी जुलूस निकला है सीईओ का। देख लीजिए सीपीआई के लोग जो है सो अर्थी जुलूस निकाले। भाई वो रोसड़ा की धरोहर है। अब बीच शहर में 13 एकड़ जमीन है, 13 एकड़ 13 बीघा, और उसका इमोटेशन कर दी है महिला सीईओ। हालांकि डीएम ने
पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा सवाल उठाए जाने पर जांच कमेटी गठित की दी है। और संयोग ऐसा है कि जो रोसराम एसडीओ थे ब्रजेश कुमार, वही इस कमेटी का भी अपर समाहर्ता के रूप में जांच करने जा रहे हैं। ब्रजेश कुमार भी हमें लगता है कि न्याय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जिस समय में फर्जीवाड़ा किया था रजिस्टर 2 में, उस समय ब्रजेश सिंह ने कड़ी कार्रवाई की थी। तो ये अर्थी जुलूस देखिए रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे यहाँ एक और क्रांतिकारी है, रविंदर सिंह चिंटू, वो मेरा भाई है, वो लड़ना शुरू कर दिया है। पहले भी लड़ रहा था, जिस जगह पर होटल कर रहा है वो कबीरे मठ का जमीन है, वहाँ इससे उलझ गया, मीट मुर्गा बेचता है तो उससे उलझ गया चिंटू लाल से, चिंटू लाल से उलझ गया तो चिंटू लाल इसको उलझाए हुए है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिखाए हुए है इसको। लेकिन आदत से ही जो है ना, कहे ना, आया रोसड़ा व्यापार करने के लिए तो व्यापार करे से सो नहीं, रोसड़े को अस्थिर करने में लग गया। कोई भी जमीन हुआ उसमें कुछ न कुछ पिटीशन देना, भाई शांति से रहो यार ना, आए हो बिजनेस करने के लिए तो शांति कर रहो, लेकिन ना शांति से नहीं रहेगा। तो जरा देखिए इस दोनों के साठगांठ का नतीजा क्या हुआ है और किस तरीके से पूरा रोसड़ा अस्त व्यस्त हो गया। देखिए ना, जुलूस चल रहा है, हर किसी का फोन आ रहा है। तो पिछले 10 दिनों से ये चीजें चल रही है। मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि रोसड़ा, स्वाभाविक तौर पर हम रोसड़ा मेरा घर है, रोसड़े में अगर इस तरीके का खेल होना शुरू करें, हम पूरे बिहार को जो है सो आईना दिखाते रहते हैं। और हमारे रोसड़े में चोरी कर ली, सेंधमारी कर ली है ICU, तो अब सोच लीजिए क्या हो सकता है। इसका क्रांतिकारी है वो चिंटू सिंह, आज उसका जन्मदिन भी है। देखिए चिंटू सिंह का बात समझिएगा तो समझ जाइएगा कि भू माफिया और CO के साठगांठ से बिहार में हो क्या रहा है। और ये भी समझ लीजिए कि विजय सिन्हा के पास ये कंप्लेन दर्ज हो चुका है, विनय राय जो करके गए हैं, और ये चंदन सिंह का और इस CO का। लेकिन इस स्तर पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई DM का स्तर से शुरू हुआ है। सुनिए चिंटू सिंह क्या कह रहा है और समझिए कि बिहार में जमीन को लेकर किस तरीके से खेल हो रहा है। रोसड़ा में 300 वर्ष पुराना मठ है, संत कबीर मठ, जो एक लीची बगीचा संत कबीर मठ के नाम से जाना जाता है, एक महादेव मठ से। लीची बगीचा संत कबीर मठ के महंत वर्तमान में दीप नारायण दास हैं, और महादेव मठ के जो विद्यानंद शास्त्री हैं। एक तरफ जहां विद्यानंद शास्त्री भू माफियाओं से मिलकर सरकारी संपत्ति और मठ की संपत्ति को वो अय्यासी में उड़ा रहे हैं, उसी तरफ दूसरे तरफ दीप नारायण दास जो लीची बगीचा संत कबीर मठ का जमीन है उसको बचाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। रोसड़ा के वर्तमान CO वंदना कुमारी ने 12/12/2025 को आप देख सकते हैं कि वह एक रसीद काट दी है भू माफिया चंदन सिंह, पिता अखिलेश्वर सिंह, ग्राम महथी के हाथों। यह देख सकते हैं, यह 13 बीघा जमीन जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए होगी, और फर्जी दस्तावेज जालसाजी करके फर्जी कागजात के आधार पर जो 1049/1078 रोसड़ा में जमा रजिस्टर 2 पर कलम से घिसकर जमाबंदी का हेरा फेरी किया, जो कैलू मिस्त्री के नाम से था, जिस पर वाद भी चला था और जांच भी हुई। जांच में SDO साहब ने लिखा कि कैलू मिस्त्री के नाम से यह जमाबंदी चलती आ रही है, जिसको कलम से घिसकर धीरज प्रसाद सिंह लिख दिया। वो धीरज सिंह कौन है? तो वह चंदन सिंह जो भू माफिया है, जो बिहार सरकार जो आयुर्वेदिक कॉलेज के जमीन में महंत विद्यानंद शास्त्री ने अवैध अतिथि सत्कार होटल बनवा लिया, और अब वह जमीन का जो संत कबीर मठ का और अब जो अभी वर्तमान में वो होटल है, उस पर तो CO का रिपोर्ट है, सबका रिपोर्ट था कि वह कबीर मठ का जमीन जो माननीय राज्यपाल के नाम से दान दी गई जमीन है, जिसका दस्तावेज है जो बिहार सरकार के नाम से, उस जमीन का भी जो है खाता खेसरा नंबर
वह फर्जी कागज में चढ़ाकर वर्तमान सीईओ से रसीद कटा लिया। जब उसका वो जमीन था तो 6/1/2016 को आप देख सकते हैं, ये विद्यानंद शास्त्री से कैसे लीज करवाया, वो जिसमें अवैध होटल निर्माण है वो कैसे करवाया। जब इसका जमीन था तो लीज कैसे करवाया। फिर उसके बाद इसको देख सकते हैं कि 19/2/2020 को रजिस्टर्ड डीड है, रजिस्टर्ड डीड है जो 19/2/2020 को इन्होंने रोसड़ा रजिस्ट्री ऑफिस में अपने नाम से, अपने भाई के नाम से, शैलेंद्र कुमार सिंह के नाम से या फिर एग्रीमेंट करवा लिया 70,000 रुपए सालाना किराए पर। और उस जमीन को अब वर्तमान सीईओ भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर वंदना कुमारी उसका रसीद काट दी है। इस प्रकार बिहार सरकार और मठ के जमीन जो 500 करोड़ मूल्य का है, उस जमीन पर भू माफियाओं के हाथे जो वर्तमान सीईओ वंदना कुमारी ने जो रसीद काटी है, उस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय भूमि राजस्व मंत्री और माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय श्री महेश्वर हजारी जी को भी अवगत कराया। उन्होंने कल जिला अधिकारी के समक्ष दिशा की बैठक में मुद्दे को उठाया और डीएम साहब मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा, सारा रिकॉर्ड लिया है। तो मेरा तो यही मांग है कि इस मामले में भू माफियाओं को संरक्षण देने में, फर्जी दस्तावेज तैयार करने में जिन अधिकारियों की संलिप्तता है, जिन कर्मचारियों की संलिप्तता है, उन सभी पर एफआईआर दर्ज को हो और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। और ऐसे को जो सरकारी कर्मचारी सरकार के संपत्ति को भू माफियाओं के नाम करना चाहती है, ऐसे को बर्खास्त किया जाए। और आज यह रोसड़ा का ही मामला नहीं है, ऐसे पदाधिकारी रहेंगे, ऐसे कर्मचारी, अंचलाधिकारी, आरओ, इन सभी के दायित्व बनती है, इन सभी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम लोगों ने मांग किया है और जांच कमेटी गठित की गई है। यदि अविलंब ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे की आंदोलन की जाएगी। रविंद्रनाथ